राम मंदिर ध्वजारोहण पर अब पाकिस्तान कूद गया है और साथ में बाबरी मस्जिद पर यूएन को खींच लिया है। अयोध्या से जैसे ही वीडियो आती है वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक संदेश आता है, पाकिस्तान एक्शन में आ जाता है। आज के शो सरहद के पार के एपिसोड नंबर 88 में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ने अयोध्या, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर क्या बोला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और कैसे जितने भी आपको यहाँ पर दिग्गज दिखेंगे सब राम मंदिर के ध्वजारोहण में पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान से सहन नहीं हुई। जैसे ही ये पूरा कार्यक्रम होता है वैसे ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री से एक लेटर आता है। अब ये लेटर थोड़ा मैं आपको जूम करके बताती हूँ। पाकिस्तान कॉल्स इंटरनेशनल अटेंशन टू राइजिंग इस्लामोफोबिया एंड हेरिटेज डिस्क्रेशन इन इंडिया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कैसे भारत में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार, भेदभाव ये सब कुछ बढ़ गया है। कैसे इन्होंने अपने लेटर में लिखा, पाकिस्तान ने लिखा सो कॉल्ड राम टेम्पल, कि राम मंदिर को कैसे जहां पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी वहां पर अयोध्या में बनाया गया। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया 6 दिसंबर 1992 में। भीड़ ने किया इसको पूरा डिस्ट्रॉय, लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स थी उनको छोड़ दिया गया। और कैसे जुडिशियल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, कैसे न्याय नहीं मिला और कैसे मुस्लिमों के खिलाफ भारत में अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है। फिर इधर और लंबा लेटर है ये। आगे पाकिस्तान लिखता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिमों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उन पर अटैक कराए जा रहे हैं, उन लोगों को हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ से हेट्रेड मिल रहा है और कैसे मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। फिर पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक्शन लीजिए। ये जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है भारत में उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। हेट स्पीच के खिलाफ, हेट मोटिवेटेड अटैक्स जो कि मुस्लिमों पर हो रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। फिर पाकिस्तान कहता है यूनाइटेड नेशंस को कि यूनाइटेड नेशन को अब इस्लामिक हेरिटेज जो कि भारत बर्बाद कर रहा है, भारत मुस्लिम विरासत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और अब हमें हमारे इस्लामिक हेरिटेज का प्रोटेक्शन चाहिए। हमारी जो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं जो वहाँ पर मुसलमान हैं, उनको बचाइए। और फिर पाकिस्तान ने भारतीय सरकार को भी बोला है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ। ये जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो मत करो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानो। और देखिए कैसे इन लोगों ने 25 नवंबर को ये पत्र लिखा। एक तरफ राम मंदिर में मोदी का ध्वजारोहण हो रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एक्शन में आ रहा था। मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया, ये कहा कि मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये सब तो पाकिस्तान ने बोल दिया, ये सारा तो झूठ फैला दिया। अब मैं आपको सच दिखाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पाकिस्तान को पहले आईना देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खुद बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा होती है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैसे 2025 में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में चर्च जलाया, 10 लोगों को उन्होंने बरी कर दिया। हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराए। और अब मैं आपको बता देती हूँ पाकिस्तान की ये सच्चाई भारतीय सरकार ने भी बता दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आ गया है, पहले वो सुनिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की सच्चाई और क्या है। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है,
पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, ख़राब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दें। तो सुना आपने रणधीर जायसवाल को, और देखिए पाकिस्तान में जबरन शादी के मामले सामने आते रहते हैं। ये सब खासकर सिंध और पंजाब जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर होता है। पाकिस्तान ने मंदिर के उद्घाटन की भी निंदा की थी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था 2024 में। आपको पाकिस्तान में जो अत्याचार हुआ है माइनॉरिटीज़ पे वो तो आपको याद ही होगा। 2009 में गोजरा राइट्स हुए, क्रिश्चियंस को मार दिया गया। फिर 2016 में लाहौर सुसाइड बॉम्बिंग हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ क्रिश्चियंस पर, और वो भी ईस्टर के दिन जब वो सब ईस्टर मना रहे थे। 75 किल्ड, 340 प्लस इंजर्ड, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। 2020 में करक टेम्पल अटैक हुआ, हिंदू टेम्पल पर हमला किया गया, उसको वेंडलाइज किया गया, लोगों को जलाया गया और 1500 से ज़्यादा लोगों को जला दिया गया। ये होता है पाकिस्तान में, फोर्स्ड कन्वर्जन होता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान हमें कहता है कि इधर होता है रिलीजियस क्राइम। तो देखिए कैसे अब पाकिस्तान को आईना देखने की ज़रूरत है। देखिए ये जो एजेंडा है ना भारत के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान हो, अभी हाल ही में कुछ यूएस से रिपोर्ट्स भी आई थी, उन्होंने भी भारत में मुस्लिमों संग अत्याचार हो रहा है ऐसी रिपोर्ट सामने लाई थी। लेकिन जब जब ऐसा झूठ फैलाया गया है तब तब भारतीय सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।